कई वर्षों का पेपर एनालिसिस करने के बाद पता चला कि भ्रष्टाचार पर निबंध एक ऐसा टॉपिक है जो कि लगातार परीक्षा में निबंध के रूप में पूछा जाता है और संभावना 98% से भी ज़्यादा है कि आपके परीक्षा में भी ये आ सकता है। तो इसीलिए 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए ये निबंध बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल भी इस निबंध को मत छोड़िएगा, पूरे निबंध को पढ़ करके जाइएगा, क्योंकि बोर्ड परीक्षा के लिए तो हमारा एक एक नंबर इम्पोर्टेंट होता है। फिर हम ऐसे 9 से 10 अंकों का निबंध कैसे छोड़ सकते हैं। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। तो जैसा कि मैंने बताया कि लगभग 10 वर्षों के पेपर एनालिसिस से पता चला कि भ्रष्टाचार पर निबंध एक ऐसा टॉपिक है जो कि जरूर से आपके एग्जाम में आएगा, तो इसीलिए इसे पढ़ करके जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि जब हम भ्रष्टाचार पर निबंध लिखने की बात करेंगे तो कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो कि हमें संकेत बिंदु आउटलाइन के रूप में ऊपर लिखना होता है, जिसको कि देख करके एग्जामिनर को ये पता चले कि बच्चे ने इन्हीं सारे पॉइंट के रूप में निबंधों को लिखा है। और फिर एक एक हेडिंग दे करके सबके बारे में हम विस्तृत तरीके से अध्ययन करेंगे। ये बहुत ही आसान भाषा में होने वाला है, केवल सुनने से आप सभी को याद हो जाएगा, तो इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। संकेत बिंदु की बात करें तो सबसे पहले हम इसकी प्रस्तावना के बारे में देखेंगे। प्रस्तावना के बाद भ्रष्टाचार का क्या अर्थ है इसके बारे में, और इसके बाद भारत में बढ़ता भ्रष्टाचार इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और इसके बाद भ्रष्टाचार के कारण क्या क्या हैं, भ्रष्टाचार के प्रकार कितने हैं और भ्रष्टाचार के दुष्प्रभाव क्या क्या हैं, भ्रष्टाचार रोकने के उपाय कौन कौन से हैं और अंततः इसका उपसंहार क्या होगा। तो हम इन सारे बिंदुओं को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अपने एग्जाम में निबंध लिखिएगा, केवल तभी आपको पूरे अंक मिल पाएंगे, वरना नंबर कम हो जाएंगे। सबसे पहला हम देखेंगे प्रस्तावना के बारे में। तो हम जानते हैं कि आज हमारा देश विकास की नई ऊंचाइयों को छूने की कोशिश कर रहा है। हम जानते हैं कि हमारा देश भारत जो है ये लगातार विकसित है, विकासशील देश है, और ये लगातार नई नई चीजें कर रहा है और नई नई ऊंचाइयों को छूने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी है जो कि इसे अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। ये न केवल हमारी अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है, बल्कि हमारे नैतिक मूल्यों का भी पतन कर रहा है। भ्रष्टाचार आज एक वैश्विक समस्या बन चुका है, जिससे कि समाज का हर वर्ग प्रभावित है। भ्रष्टाचार का क्या अर्थ है, क्या आप नहीं समझ रहे? जैसे कि घूस लेना, एडमिशन के नाम पे बहुत पैसे ले लेना, जिस पर हमने आवाज भी उठाया था। प्रैक्टिकल के नाम पे एकदम भ्रष्टाचार मचा के रख देना, यानी कि 200 के जगह 2000 रुपए लेना, 500 के जगह 5000 रुपए लेना, यही सब भ्रष्टाचार है। और जहां एक तरफ देश हमारे ऊंचाइयों को छूने की कोशिश कर रहा है, वहीं पे भ्रष्टाचार इतनी गंभीर बीमारी है जो कि हमारे देश को अंदर ही अंदर खोखला बना रही है। हर जगह भ्रष्टाचार देखने के लिए है। ये न केवल हमारी अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है, बल्कि हमारे नैतिक मूल्यों का भी पतन कर रहा है। और भ्रष्टाचार आज एक वैश्विक समस्या बन चुका है, जिससे कि समाज का हर वर्ग प्रभावित है। यानी कि ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ाई और इसके उसके क्षेत्र में होगा, भ्रष्टाचार सभी क्षेत्रों में फैला है और समाज का हर वर्ग इससे प्रभावित है। प्रस्तावना तो हो गया, तो दूसरा हेडिंग हम डालेंगे कि भ्रष्टाचार का अर्थ क्या है। तो देखिए, भ्रष्टाचार जो है ये आपका
भ्रष्टाचार जो है ये दो शब्दों से मिल करके बना है। कौन कौन से? भ्रष्ट प्लस आचार। भ्रष्ट का मतलब होता है खराब, भ्रष्ट का क्या मतलब है? खराब। और इसके बाद आचार का मतलब होता है आचरण या व्यवहार, यानी कि खराब आचरण या खराब व्यवहार को हम भ्रष्टाचार कहते हैं। सीधा सा इसका ये मतलब है कि जब कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपने पद और शक्तियों का गलत इस्तेमाल करता है और अनैतिक कार्य करता है तो उसे हम भ्रष्टाचार कहते हैं। इसके बाद तीसरा हेडिंग डालेंगे कि भारत में बढ़ता भ्रष्टाचार। तो भारत में बढ़ता भ्रष्टाचार पे हम कैसे लिखेंगे? देखिए, हम जानते हैं कि भारत में भ्रष्टाचार की जड़ें जो हैं ये बहुत गहरी हो चुकी हैं, यानी कि भारत में हर जगह भ्रष्टाचार है। सरकारी दफ्तर हो या निजी संस्थान, छोटे से छोटे काम करवाने के लिए भी लोगों को रिश्वत देनी पड़ती है, यानी कि अगर आप पैसे नहीं देंगे तो वो काम नहीं करने वाले। और आलम ये है कि बिना चाय पानी के, चाय पानी का मतलब होता है रिश्वत करवाना, फाइलें एक में से दूसरी में तक नहीं पहुंचेंगी। अगर आप किसी को कह दिए कि हमारा ये काम सर रुका हुआ है, इस काम को करवा दीजिए, तो जब तक आप उसे पैसे नहीं देंगे तब तक वो काम आगे नहीं जाने वाला। ये जो समस्या है ये अमीर और गरीब के बीच की खाई को और भी चौड़ा कर दे रही है, यानी कि गरीब गरीब होता जाएगा और अमीर अमीर होता जाएगा। तत्पश्चात हम देखेंगे कि भ्रष्टाचार के कारण क्या क्या हैं। भ्रष्टाचार के कारण क्या क्या हैं? तो भ्रष्टाचार के पीछे कई मुख्य कारण हैं, जैसे कि सबसे पहला गंभीर कारण है कि अत्यधिक लालच करना, मनुष्य की कभी भी न खत्म होने वाली इच्छाएं और रातों रात अमीर बनने का सपना। सभी लोग ऐसा सोचते हैं कि हम रातों रात अमीर बन जाएं और इच्छाएं तो इतनी ज़्यादा होंगी कि कभी खत्म ही ना हो। तो ये अत्यधिक लालच जो है ये भ्रष्टाचार का कारण है। अशिक्षा और गरीबी की बात करें तो लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हैं, जिसका कि फायदा भ्रष्ट अधिकारी उठा रहे हैं। लोगों को अगर अधिकारी मांग लेंगे कि हमें इतने पैसे चाहिए तब हम काम करेंगे, तो गरीब अनपढ़ लोगों को पता ही नहीं चलता कि अधिकारियों को ऐसा नहीं करना है, ये उनके अधिकार के खिलाफ है। परंतु अशिक्षा एवं गरीबी के कारण वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है और इसका फायदा भ्रष्ट अधिकारी उठा लेते हैं। हमारे देश में कड़े कानूनों की भी कमी है। भ्रष्ट लोगों को समय पर सजा न मिलना भी इसे बढ़ावा देता है। समय पर सजा उन्हें नहीं मिलता और इसी वजह से ये सारी चीजें बढ़ती चली जाती हैं। दूसरा हेडिंग है कि नैतिक मूल्यों में गिरावट होना। आज के दौर में ईमानदारी से ज्यादा पैसे को महत्व दिया जाने लगा है, यानी कि ईमानदारी से ज्यादा लोग पैसे को महत्व देते हैं। कहेंगे कि ईमानदार रहकर हम क्या कर लेंगे, पैसे रहेंगे तो बहुत कुछ कर लेंगे, और यही सब कारण है भ्रष्टाचार के। अब कारण तो हो गया, हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार के प्रकार कितने हैं। भ्रष्टाचार ना बहुत सारे प्रकार के हैं और यही कारण है कि ये समाप्त भी नहीं हो रहा। तो भ्रष्टाचार कई रूपों में समाज में मौजूद है, जैसे कि सबसे पहला है रिश्वतखोरी। रिश्वतखोरी में क्या है कि काम के बदले नगद या उपहार लेना। लोग सामने से कहेंगे कि हम काम करेंगे तो हमें पैसे चाहिए। दूसरा है मिलावटखोरी। मिलावटखोरी में है कि खाने पीने की चीज़ों में मिलावट करना। और तीसरा है भाई भतीजावाद, यानी योग्यता को दरकिनार कर अपने रिश्तेदारों को नौकरी या ठेके देना। लोग योग्यता को नहीं देखेंगे, वो सोचेंगे कि ये मेरा घर वाला है, हम इसे नौकरी पर रख लेंगे। जहां कहीं ऊंचे पद पर पहुंच गए वो आपकी योग्यता का आकलन नहीं करेंगे, वो आपके जगह अपने घर में से किसी सदस्य के मेंबर को रख देंगे। अगला है कि काला बाजारी, सामानों को इकट्ठा करके उन्हें ऊंचे दामों पर बेचना। और इसके बाद ये सारे भ्रष्टाचार के आपके प्रकार हैं। अब हम बात करेंगे कि भ्रष्टाचार इतना हो रहा है तो इसके दुष्प्रभाव क्या क्या हैं।
भ्रष्टाचार का जो परिणाम है ना, ये अत्यंत घातक होता है। अब आप पूछेंगे दीदी कैसे भ्रष्टाचार का परिणाम घातक है? क्योंकि इससे देश का आर्थिक विकास रुक जाता है। यदि सोचिए गरीब लोग गरीब होते जाएंगे, अमीर अमीर होते जाएंगे, तो आपको लगता है कि देश का आर्थिक विकास बढ़ेगा? कदापि न बढ़ पाएगा, ये रुक जाएगा और आगे भी नहीं जाएगा। अगला है कि योग्य और मेहनती युवाओं को अवसर नहीं मिल पाते। जो लोग काम करने के लिए इंतजार कर रहे हैं, वो काम के योग्य हैं, मेहनती हैं, उनको अवसर ही नहीं मिल पाएंगे। गरीब व्यक्ति और भी गरीब होता चला जाएगा, क्योंकि सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच ही नहीं पाएगा। सरकारी योजना का जो लाभ है वो गरीब व्यक्तियों तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि जितने अधिकारी हैं वो अपने ही घर परिवार रिश्तेदारों में से किसी को रख देंगे। समाज में अन्याय और असंतोष का बढ़ना। समाज में अन्याय होते जाएंगे गरीबों के ऊपर अशिक्षा के कारण, एवं असंतोष भी बढ़ता जाएगा। अब यदि भ्रष्टाचार इतना घातक है, तो भ्रष्टाचार को रोकने के उपाय कौन कौन से हैं? क्या हम भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं? तो देखिए, भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए हमें कड़े कदम उठाने होंगे। जैसे कि सबसे पहला है डिजिटलीकरण। सभी सरकारी कार्यों को ऑनलाइन करना चाहिए, ताकि भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम हो सके। हमें सारे सरकारी कार्यों को ऑनलाइन तरीके से करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वही काम करवाने के लिए आप जाएंगे दूसरे जगह, या फिर सब जगह दौड़ने वाला काम होगा, तो एक मेज से दूसरी मेज तक फाइल पहुंचाने के लिए बहुत पैसे देने पड़ेंगे। सत्य कहें तो घूस देना पड़ेगा। परंतु यदि इन्हीं कामों को ऑनलाइन तरीके से किया जाए, तो ऑनलाइन तो काम करवाने के केवल 20 से 30 या 50 रुपए लेंगे, परंतु सारे काम आसानी से हो जाएंगे। अगला हेडिंग है आपका कठोर कानून। भ्रष्टाचार के आरोपियों के खिलाफ त्वरित और सख्त कानूनी कार्रवाई हमें करनी होगी, क्योंकि अगर हमने भ्रष्टाचार के आरोपियों के खिलाफ त्वरित और सख्त कानूनी कार्यवाही नहीं की, तो भ्रष्टाचार कदापि न रुक सकेगा। शिक्षा एवं जागरूकता की बात करें, तो बचपन से ही अपने बच्चों को ईमानदारी एवं नैतिक मूल्यों की शिक्षा देना चाहिए। परंतु यहाँ तो ऐसा है कि माता पिता बचपन में तो शिक्षा देंगे, लेकिन बड़े होने पर वो खुद ही उन्हें बेईमान बनना सिखाएंगे। अगर आप ईमानदार हो गए, तो माता पिता स्वयं ही कहेंगे कि ईमानदार न रहो, वरना तो दुनिया में नहीं चल पाओगे। अगला हेडिंग है आपका सैलरी में सुधार। कर्मचारियों का वेतन संतोषजनक होना चाहिए, ताकि वे रिश्वत की ओर न झुके। अब यदि कोई इंसान अच्छे से बहुत ईमानदारी से ज्यादा काम करेगा, परंतु उसका वेतन कम रहेगा, तो वो रिश्वत की तरफ जाएगा ही जाएगा। उसकी मनुष्य की इच्छाएं जो इतनी प्रबल हैं, और इसी वजह से सैलरी में सुधार करके कम से कम इतने तो पैसे दिए जाने चाहिए कि वेतन उनका संतोषजनक हो और रिश्वत की ओर वो ना झुके। 8वां हेडिंग है आपका उपसंहार। भ्रष्टाचार समाज के चेहरे पर एक काला धब्बा है, और इसे केवल सरकार या कानून के भरोसे खत्म नहीं किया जा सकता। यदि हम ऐसा सोचेंगे कि इसे हम केवल सरकार या कानून के भरोसे खत्म करेंगे, सरकार कदम उठाएगी, तो ऐसा कदापि न हो सकेगा। और इसके लिए हम सभी को अपनी मानसिकता बदलनी होगी। हमें न रिश्वत देने होंगे और न ही रिश्वत लेने का संकल्प लेना होगा। जब देश का प्रत्येक नागरिक ईमानदार होगा, तभी भारत एक भ्रष्टाचार मुक्त और समृद्ध राष्ट्र बन पाएगा। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों कि भ्रष्टाचार के ऊपर जो निबंध है 2026 बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये निबंध आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और न ही केवल आप निबंध एग्जाम में लिखेंगे, परंतु इसे अपने जीवन में भी अपनाएंगे। तो हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। आप सभी हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए। बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे लाइक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना करना आपके ऊपर है, बाकी तो हमारा काम है बताने का कि इस चैनल पर ऐसी ही वीडियोस आप लोग को डेली मिल जाती हैं। चाहे तो दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।
और एक बात तो अच्छे से याद रखिएगा कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। तू परों को खोल जमाना उड़ान देखता है और जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है।